महामहिम राष्ट्रपति संसद के पार्ट है और हम सभी का नैतिक दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें। राजनीति में उपसभापति जी विरोध होता है, हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन विरोध का कोई अस्तर होगा कि नहीं होगा, विरोध की कोई गरिमा होगी या नहीं होगी। महामहिम राष्ट्रपति के उस दिन के उद्बोधन के बाद एक विपक्ष की बड़ी पार्टी की बड़ी नेत्री ने क्या कहा उनके बारे में, पुअर लेडी, ये शब्द है क्या? क्या मतलब है इसका? आज मैं बहुत गंभीरता से ये विषय उठाना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जिम्मेदार लोगों के द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसकी बहुत भर्त्सना करना चाहता हूं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में रविशंकर प्रसाद ने अपनी बात रखते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति संसद के सदस्य भी है, उनका सम्मान करना हर किसी का कर्तव्य है। प्रसाद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है, जिन्होंने वंचित समाज से आने वाली एक योग्य व्यक्तित्व को राष्ट्रपति पद पर आसीन किया। बता दें, रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रपति की गरिमा और शालीनता की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने पद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और उनका कार्यकाल राष्ट्रपति पद के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इतना ही नहीं, नेतृत्व देश के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुका है। बता दें, इस दौरान रविशंकर ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। महामहिम राष्ट्रपति संसद के पार्ट है और हम सभी का नैतिक दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें। महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी बहुत ही साधारण परिवार से आगे बढ़ी और अपनी मेहनत, शिक्षा, लगन और सेवा भाव से वो राज्यपाल बनी। और मैं कहना चाहूंगा, राज्यपाल से हटने के बाद वो अपने गांव चली गई। उनके परिवार में कई कष्ट हुआ, बेटियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने स्कूल खोला और बाद में मुझे गर्व है भारत के प्रधानमंत्री पर कि एक वंचित आदिवासी समाज की एक योग्य नेत्री को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। और उस सभापति जी, मैं ये बात बहुत शालीनता से कहना चाहूंगा कि पिछले 2 वर्षों में जब से वो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपनी गरिमा, अपनी शालीनता से राष्ट्रपति के पद को एक नई ऊंचाई दी है। ये मैं सदन में कहना चाहता हूं। राजनीति में उपसभापति जी विरोध होता है, हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन विरोध का कोई अस्तर होगा कि नहीं होगा, विरोध की कोई गरिमा होगी या नहीं होगी। और ये सवाल मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस सदन में आज रखना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति के उस दिन के उद्बोधन के बाद एक विपक्ष की बड़ी पार्टी की बड़ी नेत्री ने क्या कहा उनके बारे में, पुअर लेडी, ये शब्द है क्या? क्या मतलब है इसका? आज मैं बहुत गंभीरता से ये विषय उठाना चाहता हूं। उपसभापति जी, मैंने माननीय सदस्य, आपको भी अवसर दिया जाएगा। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। आपका नाम नहीं लिया हमने किसी का, आई एम नॉट यील्डिंग, काइंडली सिट डाउन, आई एम नॉट यील्डिंग। उपसभापति जी, हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने किसी का नाम नहीं लिया। आप बैठिए प्लीज। माननीय सदस्य, आपको अवसर दिया जाएगा, आप अपनी बात रखिएगा। ये बात इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि शायद राष्ट्रपति भवन के द्वारा बोला है तो सुनना सीखो। शायद पहली बार एक प्रेस रिलीज करके उसका प्रतिकार करना पड़ा और मैं वो पढ़ना चाहता हूं
The President Office believes it might be the case that these leaders have not acquainted themselves with the idiom and discourse in Indian language as Hindi and thus formed a wrong impression. In any case, such comments are in poor taste, unfortunate and entirely avoidable. मैंने राष्ट्रपति जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई है वो मेरे पास है और मैं आज इस सदन के ऊपर अपने भाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जिम्मेवार लोगों के द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसकी बहुत भर्त्सना करना चाहता हूं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था और हम सबों को बहुत गर्व है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी पर जिस तरह से उन्होंने आचरण किया, उन्होंने भाषण दिया। बता दें, संसद के दौरान रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद विपक्ष की एक बड़ी पार्टी की प्रमुख नेता ने क्या कहा, पुअर लेडी, इसका क्या मतलब है। प्रसाद ने ये सवाल उठाया कि विरोध की गरिमा होनी चाहिए और उन्होंने विपक्ष से इस पर विचार करने की अपील भी की है। इसके साथ ही उन्होंने शेम शेम के नारे को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।